जय जिनेंद्र। फाइनली वो समय आ गया जब मैं प्रभु परमात्मा अरिहंत भगवान के जो चमत्कार हो चुके हैं उन्हें आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। प्रभु श्री आदिनाथ दादा के ऋषभ जिन प्रसाद जो जयपुर में मोहनबाड़ी सूरजपुल बाजार गलता गेट पर स्थित है, ये वहाँ के चमत्कार हैं। सबसे पहले बाएं क्रम में प्रभु परमात्मा पार्श्वनाथ भगवान विराजमान है, फिर उनके बाएं क्रम से प्रभु परमात्मा शांतिनाथ भगवान विराजमान है, और फिर बाहर एक गेट है, उससे बाहर जाते हैं जब हम, तो वहाँ प्रभु श्री मुनीश्वर स्वामी भगवान विराजमान है। तो आज हम प्रभु मुनीश्वर स्वामी भगवान 20वें तीर्थंकर प्रभु परमात्मा, जिन्होंने प्रभु श्री राम जी को दीक्षा देकर केवल ज्ञान की तरफ आगे बढ़ाया था, उन्हें संपूर्ण भगवान बनाने में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा, प्रभु श्री राम के जो असली महागुरु प्रभु श्री मुनीश्वर स्वामी भगवान, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। ये तब का समय है जब यहाँ भक्तों की हाजिरी कम हुआ करती थी, प्रारंभिक समय प्रतिष्ठा के बाद। और तब एक दिगंबर जैन श्रावक पधारे और दिल्ली के रहने वाले थे। आई थिंक श्रीमान अजय जी जैन उनका नाम है। और आकर वो मुझसे बोले कि मैं साहब दिगंबर हूँ और प्रभु की शांति धारा करने का मेरा भाव है, तो क्या मैं कर सकता हूँ? तो मैंने उन्हें देखा, बोला साहब प्रभु के सामने तो हम सब एक समान हैं, संतानें हैं उनकी, और मैं ये सब चीज़ें नहीं मानता हूँ। दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानकवासी, तपागच्छी, 20 थुई, 25 थुई, 100 थुई, और पता नहीं कितनी थुई, कितने मतलब गच्छ तोड़ तोड़ के सब अपने अपने गच्छ बनाकर बैठ गए। प्रभु महावीर स्वामी भगवान ये कहकर नहीं गए थे, ना इससे पहले कभी किसी तीर्थंकर प्रभु परमात्मा ने कहा था कि हमारे जाने के बाद ये सब करना। तो साहब वो नहा धोकर बिल्कुल प्रभु की पूजा सेवा के लिए पीले रंग के वस्त्र धारण करके पधार गए। और मैंने कहा कि आज आप और हम दोनों मिलकर प्रभु की सेवा करेंगे, और मुझे भी शांति धारा करने का सुअवसर प्राप्त होगा आपके माध्यम से। तो फिर हम सब सेवा में लग गए। पहले जो बाहर विराजमान है प्रभु परमात्मा, उनकी सेवा करने लगे। अब वो सेवा करते करते पहुंच गए मुनीश्वर स्वामी भगवान के पास, और उस दिन शनिवार का दिन था, उन्हीं का दिन। तो वहां पर उन्होंने उन्हें स्पर्श किया। स्पर्श किया तो उन्हें एक कंपन महसूस हुआ, मतलब जैसे एक हल्का सा बिजली का झटका, जो करंट होता है ना, वो उन्हें महसूस हुआ। उन्होंने वहां की सेवा पूरी करके मुझे ये बात आकर बताई। तो भाई हमें तो पता था यहाँ क्या क्या हो रहा है, तो हम भी चल दिए। चलो भाई, हमें भी कंपन महसूस हो। हम आए प्रभु के सामने, अरे वाह आज शनिवार, प्रभु जीवन तो उठे। हमने भी छुआ, रिजल्ट 0/0, कुछ भी नहीं हुआ, हमें कंपन महसूस नहीं हुआ। अब मैं प्रभु को देखूं, प्रभु मुझको देखें। जिन्होंने प्रभु को बहुत नज़दीक से देखा हुआ है, मुनीश्वर स्वामी भगवान, कभी आइए, पधारिए, उनके मुखड़े को निहारिए। ये जो चंदा मामा और सूरज मामा जो आकाश में है ना, ये आके हाथ जोड़ लेंगे। समझ रहे ना इस वाक्य का अर्थ? मतलब हमारे चंदा मामा, हमारे सूरज मामा पानी भरते हैं प्रभु के रूप के आगे। तो साहब मैं प्रभु को देखूं, प्रभु मैं इतने दिन से आपकी सेवा कर रहा हूँ, मुझे आपने कभी कंपन ऐसा एहसास ही नहीं कराया, और ये महाराज एक दिन हुए आए, इन्हें आपने एक अपना एक जीवन स्वरूप प्रकट कर दिया। अब साहब इसके बाद आदिनाथ दादा की तरफ हम बढ़े। उनका समय पक्षाल सेवा का प्रारंभ हो गया था। तो और हाँ, एक बात और बताना चाहता हूँ मैं, इस वीडियो के माध्यम से जितने भी ये दिगंबर श्वेतांबरों का भेद कर कर मन में
कटुता भर कर बैठने वाले लोग हैं। ये ध्यान रखना कि जब हमारे दिगंबर जो श्रावक जी जो भाई आए थे उनके साथ जब ये घटना हुई तो मेरे मन में प्रसन्नता हुई। मतलब मेरे मन में उनके प्रति भाव चल रहे हैं कि कुछ तो प्रभु के प्रति भक्ति में इनकी श्रेष्ठता रही होगी, मन में चल रही होगी, या कुछ तो कुछ धारण होगा। अब साहब क्या हुआ, यहाँ पर हम आदिनाथ दादा के पास पधार गए तो वो बोले साहब पक्षाल कीजिए। अब मैंने कहा नहीं साहब आप शांति धारा कीजिए। अब हमारे बीच में चल रहा है पहले आप पहले आप पहले आप पहले आप। तो बाद में वो बोले कि साहब श्वेतांबर परंपरा और परिपाटी के अनुसार प्रभु आदिनाथ दादा विराजमान है, तो पहले आप पक्षाल सेवा पूरी कीजिए। तो हमने पूरी की, साथ मिलकर उनको भी लाभ मिला। उसके बाद शांति धारा समर्पित, उनके हाथों में कलश, और उन्होंने शांति धारा प्रारंभ करी, मंत्रोच्चार चालू किया, और मैंने साहब आप करो, आप लाभ लो खूब जी भर के, और मैं तो देखता रहा प्रभु को। अब जैसे उनका जो कलश था उसमें जो जल राशि थी वो पूर्ण होने वाली थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया, आओ 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 आप भी आओ, आप पकड़ो कलश हाथ में लो और आप भी करो। तो मैं भी शांति धारा करने लगा और उन्होंने मंत्रोच्चार प्रारंभ रखा, और वाह 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 आनंद आ गया शांति धारा करके। आदिनाथ दादा की शांतिनाथ दादा, आदिनाथ दादा शांतिनाथ दादा हो गए। तो साहब संपूर्ण पूजा सेवा हो गई। उसके बाद उन्होंने मुझे जाने से पहले एक बात बताई कि आपको एक बात बताऊं। मैंने कहा हाँ साहब बताइए। मुझे 24 साल से कैंसर है, 24 साल से। 24 साल पहले डॉक्टरों ने बोला था आप 6 महीने के मेहमान हैं, जो भी कार्य निपटाने हैं आप निपटा लीजिए। और साथ में ये भी बताया कि मुझे कैंसर के अलावा हार्ट में जो स्टेंट लगता है वो, डायबिटीज और भी स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां, ये सब उन्होंने बताया कि ये मेरे जीवन में स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं ये रही हैं। और अब यहाँ पर उन्होंने बताया कि मैंने अपने आप को प्रभु को सौंप दिया कि प्रभु आप ही मेरे डॉक्टर हो, आप ही मेरा इलाज करोगे, और मैं अगर जाने वाला भी हूं तो आपकी गोद में ही सांस लेकर जाऊंगा। ये प्रभु के प्रति समर्पण भाव, ये श्रद्धा भाव, ये अटूट अडिग प्रभु के प्रति विश्वास। और उन्होंने ये मुझे बताया कि मैं प्रभु को स्पर्श कर करके अभी तक जीवित हूं। मतलब आप देखिए जो कैंसर में ट्रीटमेंट होता है ना, वो ट्रीटमेंट प्रभु परमात्मा उनका कर रहे हैं। प्रभु परमात्मा स्पर्श जब वो उनको करते हैं तो उन्हें कंपन महसूस होता है। तो वो जो ट्रीटमेंट चल रहा है ना, वो प्रभु परमात्मा की तरफ से चल रहा है। और वो क्यों चल रहा है? क्योंकि ये जो विश्वास, ये जो श्रद्धा, ये जो एक प्रभु के प्रति समर्पण भाव, हाँ 100% नहीं 200% है। और 24 सालों से, और मैं पहुंच गया प्रभु के पास, मुनि साईं भगवान के पास। जब तक उन्होंने ये बात नहीं बताई थी, मैं एक बार फिर वापस पहुंच गया। वहाँ गेट पर खड़े हो गए, मैं देखने लगा प्रभु को एकटक, प्रभु वाह। मैं वो मने कोई कंपन महसूस कौन हो, वो कंपन को एहसास कशो छे, मैं प्रभु से शिकायत लगाऊं। अब यहाँ तो सीन ही पलट गया ना। ये 24 साल पहले से भक्ति चलती आ रही है, 24 सालों की भक्ति, वो समर्पण भाव, वो एक श्रेष्ठ उच्चित, मतलब आप कहाँ चले गए? प्रभु को सौंप दिया आपने और ये कह दिया कि मैंने सांस लेनी है आखिरी तो आपकी गोद में लूंगा। वो श्रेष्ठ भाव। श्वेतांबरों का मंदिर है, दिगंबर भाई आया है भक्ति करते हुए पक्षाल सेवा करने, और उनके साथ ही घटना घटी है। लोग कर लो अब श्वेतांबर दिगंबरों का भेद। उनका जो माइंड सेट है, उनका जो परसेप्शन है प्रभु के प्रति, तो वो प्रभु से कनेक्शन वैसा हो गया उनका। मतलब वो ट्रीटमेंट चल रहा है उनका, प्रभु कर रहे हैं। और मेरा ऐसा कोई परसेप्शन नहीं, मेरा ऐसा कोई माइंडसेट नहीं, मेरी भक्ति अलग तरीके से चल रही है।
तो मुझे इस चीज का स्पर्श करने पर कुछ महसूस नहीं हुआ, कुछ अनुभव नहीं हुआ। तो ये है अरिहंत प्रभु परमात्मा, उनके प्रति समर्पण भाव पूरी तरह से। यहाँ नो किंतु, नो परंतु, नो बट, नो अट बट, कुछ नहीं, बस आप हो तो आप ही हो। अब मुनीसो साईं भगवान का ही एक और चमत्कार बाकी है अभी, अब वो लेकर आऊंगा। समाज, दिगंबर जैन समाज जो है, वो बच्चों की जो एक एजुकेशन है ना धर्म के प्रति, और उनको ट्रेंड करने के लिए, जो उनको जैसे एक फील्ड में छोड़ देते हैं ना, पीछे सीनियर रहते हैं सब, और उन बच्चों को आगे छोड़ देते हैं कि करो ऑर्गेनाइज। छोटे छोटे एक इवेंट्स होते हैं, उसमें बच्चों को देते हैं सारी जिम्मेदारी, 15, 16, 17, 18 साल, 20, 21, 22 साल। वो सारे इनकी पाठशाला होती है, और पाठशाला में जो बच्चे भर्ती होते हैं, जो वहाँ पढ़ते हैं सब दाखिला लेकर, उनकी वहाँ योग्यताओं के हिसाब से उनका चुनाव होता है, उनका चयन होता है, और फिर उनको जिम्मेदारी दी जाती है। कुछ अच्छी चीज़ों को हमारे अपने परंपरा में, अपनी परिपाटी में लाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी तरह से श्वेतांबर समाज के अंदर बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो अच्छी हैं। दोनों समाजों को एक होकर एक दूसरे से आदान प्रदान करना चाहिए, लेकिन इतना जितना मैं यहाँ कह गया हूँ, इस तरह से अगर इन सब बातों पर ग्राउंड में वर्क होने लग जाए, तो पूरे जैन धर्म की और पूरे जैन समाज की शक्ल बदल जाए, तीर्थों की शक्ल बदल जाए। समय शिखर जी मेरा, पालिताना तेरा। ये मैं क्या बोलूं इस बात पर। श्वेतांबरों की सिलसिला अलग, दिगंबरों की सिलसिला अलग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।